आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 25 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कह रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री। अपने ये जो पॉलिनोमियल है वो अपने 6 डिग्री का दे रखा है। इन एक्स में अपने वो 6 डिग्री है, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, जो हाईएस्ट पावर है उसका जो अपने के पास कोफिशिएंट है वो यूनिटी है, यानी अपने पास 1 के बराबर दे रखा है। एंड द हैज द एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू -1। एक्सट्रीमा यानी dy बाई डी एक्स अपने के पास जिस पॉइंट में 0 होता है वो अपने पास एक्सट्रीमा कहलाता है। तो x इक्वल टू -1 पे अपने के पास f डैश एक्स और x इक्वल टू 1 पे, इस पे अपने पास दोनों पे f डैश एक्स 0 के बराबर दे रखा है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -1 और 1 पे। देन इफ लिमिट f ऑफ x अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर दे रखा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो अपने पास 5f ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास ये तो ज्यादा क्वेश्चन अपने पास फंक्शन से रिलेटेड है, अपने के पास ये एओडी से रिलेटेड है, लिमिट का तो बहुत कम ही काम है। तो सबसे पहले अपने के पास ये 6 डिग्री का फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए f ऑफ x अपने के पास मान लेते हैं कि f ऑफ x 6 डिग्री का, जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी x का कोफिशिएंट यूनिटी मतलब 1 है, यानी ये आ गया x की पावर 6 और प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे ax की पावर 5 प्लस टाइम्स bx की पावर 4 प्लस टाइम्स cx की पावर 3 प्लस टाइम्स dx की पावर x स्क्वायर प्लस टाइम्स abcd e x प्लस टाइम्स f के बराबर, यही हो जाएगा ना, 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, तो ये अपने के पास हो गया, ये f ऑफ x आ गया। और ये जो लिमिट है ना वो अपने के पास क्या कह रहा है, फाइनाइट है। इसका जो लिमिट है ना वो अपने के पास क्या दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है, वो भी नॉन जीरो दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। नॉन जीरो मतलब 1 के बराबर दे रखा है। जब 1 के बराबर है, फाइनाइट लिमिट है, तो यहां से अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर लिखते हैं और f ऑफ x अपने पास किसके बराबर, ये पूरी क्वांटिटी लिखते हैं x की पावर 6 प्लस टाइम्स ax की पावर 5 प्लस टाइम्स 6x की पावर 4 प्लस टाइम्स cx³ प्लस टाइम्स dx स्क्वायर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स e की पावर x और प्लस टाइम्स f और होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, x³ के बराबर दे रखा है। अगर ये लिमिट फाइनाइट है और वो भी 1 के बराबर आनी चाहिए, फाइनाइट है यानी x³ से नीचे का जितना भी कोफिशिएंट है वो सारे अपने के पास 0 होनी चाहिए। उन सारे का x³ से नीचे जितने भी अपने पास पावर है उन सारे का कोफिशिएंट 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर इसमें 0 डालेंगे तो अपने पास इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि फाइनाइट नहीं आएगा। यानी d e और f ये सारे 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। x³ से नीचे सारे क्या हो जाने चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहां से लिख लीजिए फॉर फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट एंड नॉन जीरो लिमिट, नॉन जीरो लिमिट्स d कॉमा d इक्वल टू e इक्वल टू f इक्वल टू 0 के बराबर, ये सारे आपस में 0 के बराबर होनी चाहिए। 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी d e f 0 होनी चाहिए। यानी अपने पास एक फंक्शन आ गया अपने पास डायरेक्ट f ऑफ x जो फंक्शन है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x की पावर 6 प्लस टाइम्स ax की पावर 5 प्लस टाइम्स b x की पावर 4 प्लस टाइम्स cx³ के बराबर। ये जो फंक्शन है अपने पास यहाँ पर आकर सिमट गया। ये जो कंडीशन लगाने के बाद अपने पास ये जो फंक्शन है वो अपने के पास यही रहा। ये जो पावर 6 का जो फंक्शन है अपने के पास ये रहा। जब ये रहा तो अपने के पास फाइनाइट लिमिट क्वेश्चन में करा। अच्छा, और क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, ये क्या करा अपने के पास, एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा एट x इक्वल टू 1। एक्सट्रीमा मतलब होता है कि f डैश एट x इक्वल टू 1 अपने के पास 0 होनी चाहिए। यहाँ से f डैश x निकाल लीजिए, f डैश x निकालेंगे तो यहाँ अपने के पास आ जाएगा 6x की पावर 5 प्लस टाइम्स 5ax की पावर, यह आ गया अपने पास 5ax की पावर 4 प्लस टाइम्स यह आ गया अपने के पास 4bx³ प्लस टाइम्स 3cx के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास इसके बराबर आ गया, इसका मतलब है कि ये जो f डैश x है वो अपने पास किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर, एट x इक्वल टू -1। यहां से लिख सकते हैं कि f डैश x इज 0, f डैश x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू कहां पे, तो एट x इक्वल टू 1 एंड -1 दोनों पे अपने पास एक्सट्रीमा दे रखा है। यहां देख लीजिए x -1 और 1 दोनों पे अपने पास एक्सट्रीमा दे रखा है, यानी 1 और -1 दोनों पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहां से अपने पास ABC में अपने पास एक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेंगे, तो यहां से देख लीजिए एट x इक्वल टू 1, यहां से अपने पास डेरिवेटिव सही किया है ना, ये अपने पास डेरिवेटिव में ये स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा। तो चलिए f ऑफ f डैश 1 निकालते हैं।
f'1 निकालेंगे तो ये अपने पास इसमें 1 डाल दीजिए, तो 6 प्लस टाइम्स 5a और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4b और प्लस 3c इक्वल टू 0 के बराबर, 0 के बराबर जाएंगे तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 5a प्लस टाइम्स 4b प्लस 3c इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी -6 के बराबर। हाँ या ना, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया। 3 इक्वेशन अपन को चाहिए, 3 इक्वेशन कैसे बनेंगे, बनाइए। f'1 अपने पास 0, f'-1 भी 0 के बराबर होगा, तो -1 डालेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 6, और ये आ गया अपने के पास 6 से आ जाएंगे -6 होंगे ना, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, -1 डालेंगे तो अपने पास इवन ऑड पावर है, तो -6 और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम प्लस टाइम्स 5a और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 5a और ये एक सेकेंड 5a नहीं, अच्छा इसमें डालना, 0 किसमें, नीचे वाले में डालना है, हम ऊपर वाले में क्यों डाल रहे हैं, सही तो लिख रहे हैं। प्लस टाइम्स 5a इसमें अपने के पास f'1 -1 इसमें डालना है, ना कि ऊपर वाले में, ठीक है। तो ये तो f(x) है, तो ये आ गया 5a और माइनस टाइम्स 4b के बराबर, और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 3c के बराबर, प्लस टाइम्स 3c के बराबर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो प्लस टाइम्स 3c इक्वल टू किस तरह आ जाए 0 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किस तरह 5a माइनस टाइम्स 4b प्लस 3c इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशन और अपने पास 3 अननोन है। तीसरा इक्वेशन अभी निकलेंगे, पहले इस दोनों को सॉल्व करके a और b में अपने पास कुछ रिलेशन आ जाएंगे। b तो अपने पास ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। जैसे ही अपने पास ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए इस दोनों को, तो 5a माइनस टाइम्स 4b और प्लस 3c इक्वल टू 6 के बराबर है, और नॉमिनेटर में अपने पास है 5a प्लस टाइम्स 4b प्लस टाइम्स 3c इक्वल टू -6 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया -6, ऐड करेंगे तो ये अपने पास ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, यानी ये आ गया अपने पास 5a, ये 10a हो जाएंगे, 5a नॉट 5a, ये आ गया अपने पास 10a और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3 3 6, तो ये आ गया 6c इक्वल टू 0 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे -6c के बराबर, यानी a का वैल्यू आ गया -6c अपॉन 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा -3c अपॉन 5 के बराबर। ये आ गया a का वैल्यू -3c अपॉन 5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब c का वैल्यू कहाँ से निकालें, तो यहाँ से c का वैल्यू अपने पास निकालने के लिए, अच्छा यहाँ से लिमिट भी तो दे रखा है, यहाँ से f(x) तो निकाल लिए, क्या गया f(x) निकाले f'(x). अब देखिए जब ये अपने के पास इसके बराबर दे रखा है, लिमिट इसका 1 के बराबर, चलिए अपने पास डेरिवेटिव करके इसका लिमिट निकाल लीजिए। तो डेरिवेटिव कीजिए, ये अपने पास दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ से अपने पास f(x) अपने पास अब निकला कितना, तो f(x) आ गया इसी के बराबर हो जाएंगे, तो x की पावर 6 प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ax की पावर 5 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे bx की पावर 4 और प्लस टाइम्स cx की पावर 3, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर, सॉरी x क्यू के बराबर, और इसका जो लिमिट है ना वो अपने पास 1 के बराबर है। और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने पास एक्स क्यू जैसे ही अपने पास कॉमन लेंगे तो जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है ना वही इसका लिमिट हो जाएंगे, यानी अपने के पास लिमिट एल अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, एल यहाँ से सी के बराबर और ये 1 के बराबर है, यानी सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से 1 के बराबर। हाँ या ना, ये जो अपने के पास एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है वही तो अपने के पास, इसी का डिवीजन तो अपने के पास लिमिट होंगे, तो ये 1 के बराबर दे रखा, तो सी इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया। जैसे सी इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ से अपने के पास ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू -3/5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो a इक्वल टू -3/5 आ गया, a इक्वल टू जैसे -3/5 आ गया, c इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अपने पास b भी तो आ जाएंगे, b किधर गया, अच्छा b अपने पास कहाँ से आएंगे, अच्छा इक्वेशन इसमें डाल दीजिए। जैसे b इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 5 इंटू a अपने पास किसके बराबर आया था, तो -3/5 के बराबर, तो -3/5 के बराबर प्लस टाइम्स 4b और प्लस 3c के बराबर। c अपने पास किसके बराबर आया था, तो c अपने पास 1 के बराबर है, तो c का वैल्यू डायरेक्ट हम अपन 1 डाल दिए, इक्वल टू अपने पास किस बराबर -6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4b और ये आ गया 0 के बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 0 के बराबर और इक्वल टू -6 के बराबर। तो b का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा -6 और अपॉन में अपने पास किस बराबर 4 के बराबर, 2 2 जा 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 2 जा 6, तो b इक्वल टू आ गया -3/2 के बराबर। b आ गया -3/2
और ए अपने पास किसके बराबर गया -3/5 और सी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, अपने पास वैल्यू किसका निकालना है 2 ऑफ f(2) के बराबर। अच्छा f(2) निकालने हैं तो f(x) अपने पास किसके बराबर है f(x) इसके बराबर आ गया। तो f(x) सॉल्व करके लिख लीजिए। यहाँ से f(x) अपने पास किसके बराबर है तो ये x की पावर 6 प्लस टाइम्स ax की पावर 5 प्लस टाइम्स bx की पावर 4 प्लस टाइम्स cx(q) के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास f(x) किसके बराबर हो जाएंगे f(x) आ जाएंगे अपने के पास, ये a अपने पास किसके बराबर है गया तो -3/5 के बराबर। a b c का वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए। तो x की पावर 6 माइनस टाइम्स 3x की पावर 5 और अपॉन में 5 के बराबर, और माइनस टाइम्स b अपने पास किसके बराबर आया था तो b -3/2 के बराबर। तो -3x की पावर 4/2 के बराबर और प्लस टाइम्स x(q) के बराबर। ये अपने पास f(x) आ गया, हाँ या ना। ये अपने पास जैसे f(x) आ गया, अपन को चाहिए क्या 6f(2) के बराबर। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे तो टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है। 6f(3) नहीं 5f(2) के बराबर चाहिए। तो चलिए 5f(2) निकालिए। तो 5f(2) अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो चलिए x की जगह 2 सबसे पहले f(2) निकाल लेते हैं। f(2) अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे तो 2 की पावर 6 माइनस टाइम्स 3 इंटू 2 की पावर 6 सॉरी 2 की पावर 5 हो जाएंगे। 3 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस टाइम्स 3 इंटू 2 की पावर 4 और अपॉन में 2 और प्लस टाइम्स 2 की पावर q के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 2 की पावर 6 64 होता है। माइनस टाइम्स ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 5 तो 32 हो जाएंगे, 32 अपॉन 5 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर 2 की पावर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 3 इंटू 16 और अपॉन में 2 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 8 के बराबर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया तो 2 8 16, तो अपने के पास इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। तो ये आ गया 8 4 12 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर तो 8 4 12 और ये आ गया अपने के पास 6 1 7 के बराबर 72 माइनस टाइम्स ये आ गया 3 दूनी 6 और 3 3 9 के बराबर और अपॉन में 5 के बराबर माइनस टाइम्स 8 3 24 24 के बराबर। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 72 और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 96 माइनस टाइम्स 20 सॉरी प्लस टाइम्स माइनस कॉमन लीजिए डायरेक्ट, तो ये आ गया 24 को अपने के पास 5 से मल्टीप्लाई 24 5 5 का 20 5 दूनी 10 और 10 2 12 120 हो जाएंगे क्या 5 का 20 5 का 20 5 दूनी 10 2 12, ये आ गया 120 और अपॉन में 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने के पास आएगा 72 और माइनस टाइम्स ये आ गया 6 और 9 2 11 और ये आ गया 1 के बराबर, 9 2 11 और 1 1 2 के बराबर हो जाएंगे, 1 1 2 के बराबर 206 अपॉन 5। इसको अपने के पास सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 5 दूनी 10 और ये आ गया अपने के पास 7 पंचे 35 1 36 360, ये आ जाएंगे 5 दूनी 10 और 7 पंचे माइनस टाइम्स 216 और अपॉन में अपने के पास 5 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, ये आ गया 10 में से 4 जाएगा, 10 में से अपने के पास 6 जाएगा तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर, 6 में से 6 नहीं यहाँ पर 5 बचेंगे ये 4 के बराबर और ये आ गया 1 के बराबर अपॉन में 5 के बराबर। अपन को चाहिए क्या f(2) नहीं चाहिए बल्कि 5f(2) चाहिए, तो यहाँ से अपने के पास 5f(2) अपने के पास किसके बराबर जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 144 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया यानी कि 144 अपने के पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 144 देखिए अपने के पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है तो 144 अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये अपने के पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो ये आ गया अपने के पास 144 अपने के पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास 25 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छे क्वेश्चन थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में फिर भी कोई डाउट रह जाए, हम तो पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश किए, अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।